नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किसानों के विभिन्न मांगों के समर्थन में कैमूर जिला मुख्यालय के धरना स्थल पर राष्ट्रीय जनता दल कैमूर संगठन के द्वारा 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया, जो 11 बजे दिन से प्रारंभ हुआ। बताते चले कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद के जिला अध्यक्ष अकुल राम के द्वारा एवं संचालन इस्लाम अंसारी के द्वारा किया गया, जिसमें बबुआ और रामगढ़ विधायक सहित जिले भर के राजद कार्यकर्ता उपस्थित थे। जहां रामगढ़ राजद विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि किसानों की आवश्यक समस्याओं में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करें, सरकार के द्वारा केवल खानापूर्ति की जाती है। दरअसल बताते चले कि इस डबल इंजन की सरकार में किसानों की दुर्दशा बढ़ती जा रही है। किसानों की खरीफ फसल के समय जब यूरिया की आवश्यकता तो उर्वरक की किल्लत की वजह से किसानों को दर दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर करती है। ये हमारे देश की विडंबना है कि देश एवं प्रदेश के अन्नदाता किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। वहीं जिसके लिए उर्वरक के कालाबाजारी को रोकना होगा। वहीं बबुआ विधायक भरत बिंद ने कहा कि उधर केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा तानाशाही का परिचय देते हुए भारतीय संसद में कृषि बिल पारित करके मनमानी ढंग से 3 कृषि काले कानून बनाए गए। इसके पश्चात अखिल भारतीय किसान संगठन के आंदोलन में कई संगठन समाज विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला और तत्पश्चात आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला। वहीं कई किसान शहीद हो गए। सरकार को मजबूर होकर किसी काम को वापस लेना पड़ा है और किसानों को उद्योगपतियों का गुलाम बनाने की मंशा सरकार की थी। जब तक किसान की स्थिति खुशहाल नहीं होगी, देश सही ढंग से विकास नहीं कर सकता। अगर हमारी बात को सरकार अब भी नहीं मानती तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सरकार की जो गलत नीति है, आज आपको देखने को भी मिल रहा है कि बिचौलियों के माध्यम से औने पौने दाम पर किसान धान अपना बेच रहे हैं, क्योंकि बीज डालने से लेकर और फसल को तैयार होने से तकरीबन 6-7 महीना तक लगातार वो खर्च में रहते हैं और खर्च करके जब फसल को तैयार करते हैं तो धान जो है खेत और खलिहाने में उसी तरह पड़ा हुआ है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं कि नहीं, इनका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर किसानों का धान लिया जाए। और खाद की बात जहाँ तक रही, जब डीएपी की ज़रूरत थी, बुवाई की ज़रूरत थी, तो उस समय डीएपी बाज़ार में नहीं थी। और आज हम सिंचाई कर रहे हैं, उस जो गेहूं लगा हुआ है उसकी सिंचाई कर रहे हैं, उसमें यूरिया का टैबलेसिंग करने के लिए यूरिया भी नहीं मिल रही है। रात दिन किसान जो है परेशान है। इस परेशान को केवल सरकार जिम्मेवार है और आज तक जो भी कुछ हो रहा है सारे सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। बॉर्डर पर आप देख रहे थे कि किसानों ने जो गलत 3 बिल कानून थोपा गया था किसानों के ऊपर, उन्होंने साल भर तक अपना वहां पर धरना प्रदर्शन देकर और सैकड़ों लोग मृत्यु के काल में जाने के बाद आज सरकार जो है झुकी है। हम उन मृतकों को हम नमन करना चाहते हैं और उन किसानों को जो किसानों ने 3 बिल वापस लेने की लड़ाई लड़ा, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप देखे होंगे, लगातार आप पत्रकार बंधु हैं और किसान के घर के बेटे भी हैं। अभी गेहूं की बुआई में डीएपी उपलब्ध नहीं था। लोग रात भर जग करके लाइन में लग करके खाद लेने का काम किया, तब पर भी तकरीबन 30-35% किसानी बिना डीएपी का हुआ। और अभी गेहूं की बुआई के बाद जब यूरिया की जरूरत है तो बाजार से यूरिया गायब है। इन तमाम सवालों को लेकर के नीतीश कुमार जो समीक्षा यात्रा पे आने वाले हैं इस इलाके का, हम लोग अपनी मांग को रखने के लिए आगे उपस्थित हैं। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आगे आप लोग का क्या कदम रहेगा? हम पहले भी कार्यक्रम किए हैं, जीटी रोड जाम किए थे, आज हम धरना दिए हैं और हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम लोकतांत्रिक तरीके से सरकारों का विरोध करते रहेंगे विपक्ष के रूप में और हम एक किसान प्रतिनिधि के रूप में। कैमूर से कैमरा पर्सन पिंटू तिवारी के साथ धीरेन्द्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।